हेलो एवरीवन, आद्या फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूं। पिछले कुछ सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम राजीव कुमार भारती है। तो आज मैं आप लोगों को ये आज का फर्स्ट वीडियो होगा। तो हम कुछ ऐसे टॉपिक को लेंगे, एक कंप्लीट चैप्टर तो नहीं अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे टॉपिक को चूज करते हैं जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो हम उस टॉपिक को लेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे कि ठीक है, एक कम टाइम ड्यूरेशन में हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट सिलेबस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स को मेन से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लेते हैं। आप लोग एक टॉपिक का नाम सुनेंगे, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे किसी फंक्शंस का रेंज निकालने में, इनइक्वलिटी में सबसे ज़्यादा यूज होता है वेवी कर्व मेथड का। ये क्या होता है, ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, जैसे हम आप लोग इनइक्वलिटी में जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ये जैसे x-2 हमने ले लिया और ये x+3 हमने ले लिया, दिस ग्रेटर देन 0, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग फैक्टर है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट बोले तो x के किस वैल्यू पे ये फैक्टर मेरा 0 हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो x = 3 पे, सॉरी -3 पे ये 0 बन रहा है। ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर कहाँ पे 0 बन रहा है, 2 पे ये 0 बन रहा है। ओके, ये 2 पे 0 बन रहा है और ये -3 पे 0 बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन पे इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 और -3। और 2 और -3 को नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे। -3 कहाँ पे आएगा, 2 के लेफ्ट में आएगा, तो 2 के लेफ्ट में -3 आएगा और ये -3 के राइट में यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये 2 है ना और ये -3 है। 2 पे हम इसका वैल्यू देखते हैं। 2 पे देखो, 2 पे तो ये पूरा 0 बन रहा है ना, 2 पे ये पूरा 0, ये फैक्टर 0 बन रहा है, तो इस कंप्लीट इस एक्सप्रेशन को ही 0 बना देगा। ओके, अब 2 के हम जैसे ही राइट जाते हैं, 2 के जैसे ही राइट जाते हैं, 2 के राइट अगर जब भी हम जाएंगे तो x-2 मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। x-2 मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। हम वैल्यू भी लेकर देख सकते हैं, जैसे कि आप 3 यहाँ पे डालकर देख लो, तो 3 - 2 ये क्या बनेगा, 3 - 2 ये क्या बनेगा, 3 - 2 ये क्या बनेगा, 1 बना। अब चूंकि ये 2 इस -3 के भी राइट में है, -3 के भी राइट में है, तो 2 के राइट अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये दोनों ही फैक्टर क्या बनेगा, मेरा पॉजिटिव ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 3 लूँ तो 3 + 3 ये क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है, 3 - 2 1 और 1 और इंटू 6 ये क्या बन गया, पूरा ग्रेटर देन 0 बन गया। यानी कि 2 से राइट पे जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए हम इधर क्या डालते हैं, इधर प्लस डालते हैं। बात समझ में आई। 2 से राइट आप कोई भी वैल्यू लेकर देखो, 2 से राइट आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ये दोनों ही फैक्टर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो 2 से राइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जैसे हम 2 से लेफ्ट आ जाते हैं, 2 से लेफ्ट और -3 से राइट, यानी कि -3 और 2 के बीच में, -3 और 2 के बीच में देखो, 2 पे देखो ये वाला फैक्टर मेरा 0 बन रहा है ना, तो 2 से जैसे ही हम लेफ्ट जाएंगे ना, 2 से जैसे ही लेफ्ट जाएंगे तो ये मेरा क्या बनेगा फैक्टर, ये नेगेटिव बन जाएगा। 2 से लेफ्ट हम जैसे 1 ले लेते हैं, तो 1 - 2 यहाँ पे क्या बनेगा, 1 - 2 क्या बनेगा, ये -1। अब ये देखो x+3, ये -3 के राइट है ना, जो जब हम 2 के लेफ्ट आते हैं और -3 के राइट आते हैं, यानी कि इसके बीच में 2 के लेफ्ट में ये नेगेटिव बनेगा और ये -3 इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है ना, -3 से यहाँ पे बड़ी वाला वैल्यू होगा। अब जब जैसे ही -3 से हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बनेगा। फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बनेगा, नेगेटिव बनाएगा। अब जब नेगेटिव बनाएगा तो वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है,
वो 0 से छोटा हो जाएगा। या नेगेटिव बनाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन, माइनस साइन यहाँ पे डाल देंगे। यानी कि -3 से लेकर 2 के बीच में जितने भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में आप पुट करो, वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव डाल देते हैं। अब -3 से हम लेफ्ट जाते हैं। एक चीज ध्यान में रखो, जब -3 से हम लेफ्ट जा रहे हैं तो इसका मतलब 2 से भी लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट के हम लेफ्ट में जा रहे हैं, यानी कि दोनों ही नेगेटिव आएगा ना, दोनों ही नेगेटिव। -3 से हम कोई एक वैल्यू कन्वीनियंस सा ले लेते हैं, जैसे -4 हम ले लेते हैं, -4 इंटू -4 -2 -6 आएगा, -4 और +3 -1 आएगा। फिर दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बना देगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस और ये प्लस। मुझे वैल्यू कैसा लेना है, ग्रेटर देन 0 वाला लेना है। तो ग्रेटर देन 0 वाले हम, इसका मतलब पॉजिटिव वाले सारे रेंज हम देख लेंगे। पॉजिटिव वाले अगर मैं सारे रेंज देखूं तो क्या आ जाएगा, ये वाला रेंज आ जाएगा और ये वाला रेंज आ जाएगा। दिख रहा है ये बीच में, ये नेगेटिव वाला वैल्यू मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन 0 बोल रहा है ना, तो इसलिए मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये वाला सारा रेंज आएगा, ये वाला सारा रेंज, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, इधर देखो -3, इधर -∞ से -3 तक, -∞ से -3। -3 को तो हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, -3 को भी हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे, इसलिए क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे अगर इक्वलिटी का साइन होता तो हम ये ले लेते, तो हम इसको क्लोज्ड इंटरवल में रखते। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी इसको ओपन इंटरवल में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या, यहाँ 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। 2 इंक्लूड नहीं है, 2 एक्सक्लूड होगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन इंटरवल को डालना पड़ेगा। चूंकि यह दोनों ही इसके सॉल्यूशन में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन 2 to ∞ इन ओपन इंटरवल, राइट। अब यहाँ पे देखो, हम कुछ और अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं, जिसे हम x + 4 ले लेते हैं, ठीक है, और ये x -3 और ये x -6, ठीक है। दिस इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस बार ग्रेटर ना लेकर हम स्मॉलर लेते हैं, इस बार हम लेस एंड इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट देखो। सबसे पहले देखो ये कहाँ कहाँ पे 0 बन रहा है, तो ये -4 पे 0 बन रहा है, ये -4 पे 0 बन रहा है, और ये 3 पे 0 बन रहा है, और ये कहाँ पे 0 बन रहा है, ये 6 पे 0 बन रहा है। तो इन सारे क्रिटिकल पॉइंट को मैं क्या करूँगा, इस नंबर लाइन पे लिख लूँगा अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। 3, 6, -4 है ना, तो -4 तो सबसे लेफ्ट में आएगा, -4, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 6 आएगा। अब यहाँ पे देखो, जब 6 के हम राइट जा रहे हैं तो क्या हम सारे क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जा रहे हैं। जब 6 के राइट में जा रहे हैं तो सारे क्रिटिकल पॉइंट पे सारे क्रिटिकल पॉइंट के राइट जा रहे हैं, और जब सारे क्रिटिकल पॉइंट के अगर राइट में हम जाएंगे तो सारे क्या आएंगे, सारे पॉजिटिव आएगा। आप देख लो, कोई भी एक अच्छी सी वैल्यू लेकर देख लो, जैसे 7 लेकर देख लेते हैं, तो 7 + 4 ये 11 हो जाएगा, 7 - 3 ये 4 हो जाएगा, 7 - 6 ये 1 हो जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस डालेंगे। 3 और 6 के बीच में जा रहे हैं, 3 और 6 के जब मैं बीच में जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मैं 6 से लेफ्ट जा रहा हूँ और -4 और 3 दोनों से ही राइट जा रहा हूँ। तो -4 और 3 दोनों से राइट, तो -4 और 3 से जब मैं दोनों से राइट जाऊँगा तो ये भी फैक्टर का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगा। अब 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इस रेंज में माइनस डालेंगे। अब मैं -4 और 3 के बीच में आ रहा हूँ, -4 और 3 में क्या होगा, -4 और 3 के बीच में हम 6 और 3 दोनों से ही लेफ्ट जा रहे हैं, -4 से राइट जा रहे हैं। तो 6 और 3 दोनों से, जब 6 और 3 दोनों से ही हम लेफ्ट जाएंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। आप कोई वैल्यू लेकर देख सकते हो, 3 और 6 दोनों से लेफ्ट। अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 - 3 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, और 2 - 6 -4 बन जाएगा, -2 और -4 ये दोनों मिलकर +8 बनाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ठीक है,
हम इसके भी राइट है ना, 2 माइनस मिलकर ये पॉजिटिव बना दिया, और -4 के हम राइट है ना, तो ये 2 माइनस मिलकर पॉजिटिव, और एक तो पॉजिटिव होगा ही, तो ये सारे मिलकर क्या बना देंगे, ये पॉजिटिव बना देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे। अब जैसे -4 के हम लेफ्ट जा रहे हैं, तो -4 के लेफ्ट जाने का मतलब क्या, हम तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट जा रहे हैं। अब तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट जा रहे हैं, इसका मतलब ये फैक्टर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और 3 नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारा वैल्यू कौन कौन सा होगा x का, लेस देन बोल रहा है ना, इसका मतलब सारे नेगेटिव रेंज वाले होंगे, सारे नेगेटिव रेंज वाले होंगे। ठीक है, सारे नेगेटिव रेंज वाले, और चूंकि यहां पे इक्वलिटी का भी साइन लगा हुआ है, यानी कि 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा, यानी कि 6 पे 0 बन रहा है ना, 6 पे 0 बन रहा है, 3 पे भी 0 बन रहा, ठीक है, -4 पे भी 0 बन रहा, तो यहाँ पे हम सॉलिड सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सारे इसके रेंज में होंगे, 3 से लेकर 6, और यहाँ -∞ से लेकर -4, -∞ से -4, ये ओपन इंटरवल, इधर क्लोज्ड इंटरवल, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी का भी साइन लगा हुआ है। इधर 3 से 6, 3 से 6 दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे क्या डालना होगा, यूनियन डालना होगा, तो ये x बिलोंग्स टू दिस। ये बात समझ में आई, ये था। अब देखो, अब हम इसको सम अप करते हैं। ठीक है, अब जैसे अब कोई भी हम ये ले लेते हैं, x + 4, x - 3, 3x + 1 into x - 2, दिस ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब हमें उतना चेक नहीं करना है, अब मुझे पता चल गया। सबसे पहले सबका क्रिटिकल पॉइंट हम लिख लेंगे, इसका 2 हो गया क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -1/3, -1/3, -1/3। ओके, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -4। अब इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, -4 यहाँ पे दिख रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा -4, उसके बाद क्या आएगा, -1/3 कहीं पे आएगा, -1/3, उसके बाद 3 और 2 में सबसे पहले ये इधर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। मुझे पता है कि इधर अब एक्सट्रीम में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, अगेन माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। अब मुझे उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक है एक्सट्रीम में प्लस, जब मैं 3 से राइट जा रहा हूँ तो ठीक है सारे क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जा रहा हूँ तो ये प्लस होगा। जब मैं यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जा रहा हूँ, 2 और 3 के, यानी कि मैं 3 से लेफ्ट हूँ और बाकी सबसे राइट हूँ, बाकी सबसे राइट हूँ, तो ठीक है, तो 3 फैक्टर का मुझे पॉजिटिव मिलेगा और 1 का नेगेटिव मिलेगा, तो 3 फैक्टर का पॉजिटिव वैल्यू और 1 फैक्टर का नेगेटिव वैल्यू मिलकर नेगेटिव बना देगा। उसी तरह से मैं जब 2 और 3 के लेफ्ट में आ रहा हूँ और बाकी इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट के मैं राइट में जा रहा हूँ, तो इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट के चूंकि मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे 2 फैक्टर का वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे 2 फैक्टर का मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव मिलकर क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा, राइट। जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो 3 क्रिटिकल पॉइंट के मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में यानी कि 3 फैक्टर मुझे नेगेटिव में मिलने वाला है और 1 फैक्टर मुझे पॉजिटिव में मिलने वाला है, तो मिलकर 3 माइनस और 1 प्लस मिलकर क्या बना देगा, माइनस बना देगा। और जब मैं -4 से लेफ्ट में जा रहा हूँ तो सारे क्रिटिकल पॉइंट में लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट, तो 4 माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो सारे प्लस वाला रेंज ले लेंगे। ठीक है, और चूंकि इक्वल टू का भी साइन यहाँ पे लगा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, सारे क्रिटिकल पॉइंट भी इसके रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, इधर क्या हो गया, -∞ से -4, -1/3 से 2 और यहां पे 3 से इंफिनिटी, 3 to इंफिनिटी, और ये सबका यूनियन x बिलोंग्स टू
ये इसका रेंज हो जाएगा, ठीक, ये x का वैल्यू ये सारा हो जाएगा। गॉट इट? अब एक चीज देखो, ठीक है, यहाँ तो ये हुआ, कभी कभी फैक्टर के ऊपर पावर चढ़ा होता है, एक्सपोनेंट चढ़ा होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, तो हम उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये x माइनस 2 है, इसका होल स्क्वायर है, ये x प्लस 3, ये इसी तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फैक्टर का देखेंगे 2 और इसका -3, इसको नंबर लाइन पे हम लिख लेंगे, ये यहाँ पे -3 और ये यहाँ पे 2। अब देखो मैं इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट में जा रहा हूँ, तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो मैं 2 के लेफ्ट में जा रहा हूँ, 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में। अब 2 के लेफ्ट में ये क्या होगा? ये वाला फैक्टर मेरा नेगेटिव होगा। अब ये वाला फैक्टर तो नेगेटिव होगा, 2 के लेफ्ट में ये वाला फैक्टर नेगेटिव होगा, लेकिन चूंकि इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव बना देगा, स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा। और मैं -3 के राइट में हूँ, यानी कि इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है, तो ये तो पॉजिटिव देगा ही। और यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू 2 के अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो स्क्वायर क्या बना रहा है? पॉजिटिव बना रहा है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव को क्या कर दिया? स्क्वायर पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। अब जब मैं -3 से लेफ्ट जा रहा हूँ, यानी कि 2 और -3 के मैं दोनों ही लेफ्ट में जा रहा हूँ, यानी कि दोनों ही माइनस, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव का स्क्वायर क्या बना गया? पॉजिटिव बना दिया। और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यहाँ पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे गौर करना, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट साइन चेंज नहीं हुआ, जिस तरह से पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि साइन चेंज हो रहा था, प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, फिर प्लस हो रहा था। यहाँ पे अल्टरनेट साइन चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एक बैठा हुआ, ये स्क्वायर क्या कर दिया? इसको, इसके नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया, तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, तो इसके रेंज में क्या क्या आएगा, ठीक है, सारे प्लस वाले, और चूंकि इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट भी हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है, सारे पॉजिटिव वाले। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं, -3, 2, इधर सब कुछ, तो सीधे हम क्या लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ -3 से 2 है ना, और यहाँ 2 से इन्फिनिटी है, -3 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। यहाँ पे इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये सब इसके सॉल्यूशन में आ रहा है ना, तो सीधे -3 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, -3 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के इसमें हम और वेवी कर्व मेथड का हम और अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। जब उस पर पावर चढ़ा होता है तो कभी कभी अल्टरनेट साइन चेंज नहीं होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं फिर से इसी चैनल पे। आप लोग इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, अगर कुछ फीडबैक अगर दे सकते हैं कि ठीक है मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, तो बेशक आप कमेंट में लिखें, मैं उस पर डेफिनेटली काम करूँगा। थैंक यू।